सोहनपुर गांव में एक लकठारा रहता था। वह जंगल से रोज लकड़ियां लाता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। 1 महीने बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी। अब इतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऊपर से मेरी पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी दूसरी चीजों के लिए बार बार पैसे मांगती है। अब ज्यादा लकड़ियां काट कर बेचना पड़ेगा ताकि मेरी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी न हो। इसलिए आज वो घने जंगल में जाता है और बहुत सारी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेचता है। आज तो ज्यादा लकड़ियों के ज्यादा पैसे मिले हैं। अनुपमा कहाँ हो तुम? हाँ आई, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? ये लो पैसे, आज मेरी अच्छी कमाई हुई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अब रोज रामलाल ऐसा ही करने लगा। आज पेड़ काटता हूँ, मेरी ज्यादा कमाई हो जाएगी। अब रामलाल हर हफ्ते एक पेड़ काटने लगा। लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। अब अच्छी कमाई होती है तो घर भी अच्छे से चल रहा है। धीरे धीरे रामलाल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। रामलाल, तू तो इतनी मोटी रकम इसमें हार गया। अब इस रकम को चुकाएगा कैसे? अब तो 1-2 मोटे मोटे पेड़ काटने होंगे। रामलाल सुबह होते ही जंगल पहुंचा। जैसे ही रामलाल ने कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की ढली गिर जाती है। मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुम कौन हो? बेवकूफ, रामलाल मैं पेड़ हूं। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और तुम इंसानों को जीने के लिए हवा धूप में छाया और फल देते हैं, लेकिन तुम अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काटते हो। आज तू रूख, यही कुल्हाड़ी में अब तेरे ऊपर चलाऊंगा। पेड़ की डाली रामलाल पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा। मैं ये प्रण लेता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को रामलाल के ऊपर दया आ गई। उसने रामलाल को छोड़ दिया। छूटते ही रामलाल अपने घर आता है और सब बात अपनी पत्नी को बताता है। रामलाल और अनुपमा को सब समझ आ जाता और वह पेड़ काटना हमेशा के लिए बंद कर देता और वह पेड़ की अहमियत और उसके फायदे के बारे में लोगों बताता है और वह खुद पेड़ लगाना शुरू कर देता है। सुजल और करण 3 दोस्त थे। वह बहुत बहादुर थे। एक दिन अचानक गांव में अजीब सी घटना घटी। गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। इसलिए सारा गांव चौपाल पर इकट्ठा हुआ। क्यों ना हम रात में पहरा दें, इससे बच्चों की सुरक्षा भी हो जाएगी। साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे आखिर जाते कहाँ हैं। और इस तरह गांव के लोग पहरा देने लगे और इस दौरान बच्चों का गायब होना बंद हो गया। जब से हमने अपने गांव में पहरा देना शुरू किया है, तब से गांव के बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसे कब तक गांव के आदमी रखवाली करते रहेंगे? इस समस्या को झट से निकाल कर फेंकना होगा। हम सभी रात में छत पर छुपकर देखेंगे कि आखिर बच्चे कौन चोरी कर रहा है। उसी रात वह घरों की छत पर छुपकर पहरा देने लगे। सुजल ने देखा एक बच्चा सामने वाले घर से निकलकर जा रहा है। उसने तुरंत मशाल जलाकर अनुराग और करण को इशारा कर दिया। वो उस बच्चे का पीछा करने लगे। मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। इसी तरह कहते हुए बच्चा घने जंगल की तरफ जाने लगा। उस घने काले जंगल में लोग दिन में जाने से डरते थे। तभी वहां अचानक जोरों से आंधी चलने लगी और वो बच्चा वहां से गायब हो गया। ये बच्चा कहाँ गया? अभी तो यहीं खड़ा था। लगता है जंगल में अंदर चला गया है। वो तीनों जंगल के अंदर जाने ही वाले थे। तभी वहां सरपंच के साथ मेघा भी मशालें लेकर आ गईं। वो सभी जंगल के अंदर चले गए। थोड़ा दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कई जानवर वहां मरे पड़े हैं। यहाँ जरूर कोई न कोई गड़बड़ है। हमें जल्द ही उस बच्चे को ढूंढना होगा। तभी मेघा को तंत्र मंत्र की आवाज सुनाई दी। सभी आवाज की तरफ बढ़े। वहां पर एक जगह आग जल रही थी। उसके चारों ओर बच्चे बैठे हुए थे और हर बच्चे के आगे एक पौधा लगा हुआ था।
वहां पर एक डायन बच्चों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उसके हाथ में एक खून भरा प्याला भी था। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी साधना में विघ्न डालने की हिम्मत कैसे की? मैं इन बच्चों की बलि चढ़ाकर काली शक्तियों से इस दुनिया पर राज करूंगी। करण, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये हर बच्चे के आगे एक पौधा क्यों लगा है? इसके पीछे जरूर कोई राज है। सुजल, अनुराग, तुम दोनों इस डायन को बातों में उलझाओ। मैं मेघा के साथ उन बच्चों को बचाने जाता हूँ। सुजल और अनुराग उस डायन के पास चले गए। मेघा ने उन बच्चों के सामने से पौधे उखाड़ दिए। वो सब अब ठीक हो गए। अंकल, इस डायन की जान इस खून के प्याले में है। इस प्याले को आग में डालने से ये मर जाएगी। तुम सब बच्चों को यहाँ से लेकर जाओ। डायन तीनों में से किसी को भी खून के प्याले के पास नहीं जाने दे रही थी। अनुराग ने जल्दी से खून का प्याला उठा लिया और उस खून भरे प्याले को आग में डाल दिया। जैसे ही वो खून भला प्याला आग में गया, डायन चिल्लाने लगी। अब डायन पूरी तरह से जल कर राख हो चुकी थी। तीनों दोस्त गांव की तरफ लौट गए। गांव के सभी लोग अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए।